हेलो एवरीवन। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इस सब के बेसिक के बारे में जाना था कि कैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रांजिएंट एनालिसिस है वो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और उसके नोट्स भी बनाए होंगे। अब देखो लाप्लास से इसको कैसे करेंगे ये देखना रहेगा। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप नंबर वन, पहले से करंट पता करेंगे। ठीक है, पहले से इंडक्टर है केवल या आरएल सर्किट है तो इंडक्टर में पहले से करंट पता करेंगे। तो स्टेप नंबर में क्या करेंगे, केवल जो हम टाइम डोमेन में क्या करते थे, स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे, एड टी कस टू जीरो माइनस क्या होगा। तो जीरो माइनस पर क्या होगा, देखो यहाँ पे स्विच जो ये टी कस टू जीरो पे ओपन किया गया, इसका मतलब जीरो माइनस पर स्विच क्या रहा होगा, क्लोज रहा होगा। स्विच क्या रहा होगा, क्लोज। और जीरो माइनस पे इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, बस ये काम करना। यहाँ पे मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ, देखो किस टाइप का दिखेगा जब इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो। बस जो जीरो माइनस पे क्या करते थे टाइम डोमेन में वही काम करना है। लाप्लास जो होगा वो जीरो प्लस से स्टार्ट होगा। स्विच हो गया क्लोज्ड, इंडक्टर शॉर्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई ऑफ जीरो माइनस, ये आ गया कितना, 10 ओम। और ये 9 एम्पियर। ठीक है, अब देखो आई आई ऑफ जीरो माइनस कितना हो जाएगा, एक पैरेलल यहाँ पे क्या आ रहा है ये, देखो 10 ओम 5 ओम इस शॉर्ट ब्रांच के किस में, पैरेलल में। ठीक है, और हमेशा जो करंट आती है, देखो करंट के पास जाने के पास यहाँ पे क्या होगा, दो रास्ते होंगे, एक 10 ओम की तरफ, एक इधर जाना चाहेगी। जो लोअर रेजिस्टेंस पाथ होता है उसी को फॉलो करती है। ठीक है, करंट या तो वैसा कर सकते हैं, इस वाले सर्किट को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो यहाँ पे। ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, इसके ये सीरीज में आ रहा है तो इसका मतलब करंट जो जाने वाली है आई ऑफ जीरो माइनस इसमें जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। फिलहाल देखो, चलो मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल के दिखा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो इसमें जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे कितना हो जाएगा ये, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया 5 ओम, यहाँ पे आ जाएगा ये वोल्टेज, यहाँ पे आई ऑफ जीरो माइनस। ठीक है, ये किधर जाएगी, इधर जाएगी क्योंकि करंट जो लोअर रेजिस्टेंस को पाथ फॉलो करती है, तो आई ऑफ जीरो माइनस इधर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये 10 ओम, इस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, तो 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 90 वोल्ट। ठीक है, बस अब ये करंट देखो इस टाइम से घूमेगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आई ऑफ जीरो माइनस कितना होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या, केवल 10 ओम। ठीक है, 9 एम्पियर। देखो सेम आई है करंट, वैसे ही पता कर सकते थे अब कि अगर शॉर्ट ब्रांच के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस आ रहे हैं तो उनका कोई मीनिंग नहीं रहा था वहां पर। ठीक है, करंट उनमें जाएगी नहीं। तो पहले से जो करंट फ्लो हो रही होगी इंडक्टर में वो कितनी होगी, 9 एम्पियर। अब जीरो प्लस पे बनाएंगे लाप्लास की हेल्प से। ठीक है, इसका मतलब पहले से कोई करंट फ्लो हो रही है इसमें। तो केस नंबर 2 इंडक्टर का जो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो केस नंबर 2, अब यहाँ पर देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, बहुत केयरफुली देखना। जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा यहाँ पे किस टाइप से होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक साथ लिखेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, पूरा सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। एट टी कस टू जीरो प्लस क्या करते थे हम, बताओ, इंडक्टर को ओपन कर देते थे। ठीक है, क्योंकि हम हमें जो चीजें याद है किससे याद है, केवल टाइम डोमेन के हिसाब से। ठीक है, हमें फॉर्मूले नहीं याद, कैसे याद रखते हैं, हमें बस टाइम डोमेन से सब कुछ याद है। और यहाँ पे स्विच क्या होगा, जीरो पे क्या क्या आ गया, इसको ओपन किया गया तो जीरो प्लस के बाद ओपन ही रहने वाला, स्विच तो ओपन हो गया। आगे बढ़ो, इंडक्टर, इंडक्टर को हम करते थे ओपन टाइम डोमेन में, लेकिन लेकिन यहाँ पे नहीं करना। पहले मैं लगा देता हूँ करंट सोर्स। करंट सोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वही डायरेक्शन होगी जो पहले से है, इधर की तरफ जा रही है, आगे की तरफ। और इसमें इनिशियल करंट लिख देते हैं हम, जैसे वहां पे लिखते थे कितनी है, 9 एम्पियर। ठीक है, 9 एम्पियर। और लेकिन हम क्या करते थे, यहाँ पे इंडक्टर को हटाते नहीं थे। ठीक है, यही सब बताया था मैंने जब केस नंबर 2 पढ़ाया था वहां पे। और बाकी का बनाओ, 10 ओम,
और ये कितना आ गया 9 एम्पियर। ठीक है, तो इंडक्टर का मॉडल इस टाइप से बना, 1.5 ये हेनरी है। ठीक है, अभी टाइम डोमेन में अब इसका हमें क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना। इंडक्टर का हो जाएगा एस एल हो जाता था, तो एल कितना 1.5, और इससे एस की मल्टीप्लाई कर दो, यानी एस इंटू कितना हो जाएगा 1.5। यहाँ पे 9 एम्पियर का कितना हो जाएगा 9/s, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/s। ठीक है, अभी लाप्लास चेंज हो चुका। हमसे पूछी थी करंट की वैल्यू, करंट तो यहाँ पे फ्लो हो रही थी। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं फ्लो करा देना इंडक्टर में, मैंने इसलिए वहां पे सावधानी के लिए कहा था। ठीक है, ये कितना हो जाएगी आई ऑफ एस, कैपिटल आई ऑफ एस। ठीक है, तो मुझसे कैपिटल आई ऑफ एस की वैल्यू पूछिए। अब देखो यहाँ पे सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। क्या करते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने वहां पे बताया था। यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहीं पे लग रहा है तो यूज करो, उससे आसान बन जाता है सर्किट। और यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, दो जगह सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूंगा, देखो सर्किट में कुछ नहीं बचेगा फिर लगाने के लिए। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, अब हमारे पास सर्किट आ ही चुका है। देखो यहाँ पे इसका बनाता हूँ मैं इक्विवेलेंट सर्किट। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 ओम, ये इंडक्टर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1.5 इंटू एस लिख दूं अब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो ये ये जब इससे इसके एस से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हेनरी हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ओम में। ठीक है, तो ये ओम में चेंज हो गया होगा। तो अभी देखो इसका वोल्टेज हम क्या करना है, इसे वोल्टेज में चेंज करना है। तो वोल्टेज क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो 9/s की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, रेजिस्टेंस कितना 1.5s। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो, एस से एस कर 9 से इसकी की तो कितना आ गया 13.5 वोल्ट। अब पोलरिटी क्या होगी, पोलरिटी यहाँ पे ध्यान देखो, करंट आगे की तरफ जा रही है, जिस तरफ करंट जा रही होती है उस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, यही बताया था मैंने वहां पर। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 13.5 वोल्ट। आगे देखो यहाँ पे ये करंट आ रही थी इस तरह से, यहाँ से आई ऑफ एस, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, अब एक बार मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन मिल जाए, उसके बाद इनवर्स लेना है लाप्लास का। हाँ, ये इतना हो गया। अब इस वाले सर्किट को मैं ड्रॉ करता हूँ इधर। यहाँ पे करो ऐसे ही, ये 10 ओम, एक वोल्टेज आ जाएगा। यहाँ पे पोलरिटी क्या होगी, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की तरफ तो प्लस ऊपर की तरफ आएगा, माइनस नीचे की तरफ। अगेन वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट 9/s। तो ये कितना हो जाएगा 90/s, 90/s। ठीक है, अब देखो ये सब आ चुका है। यहाँ पे क्या करते हैं, बस लगा दो यहाँ पे ये आई ऑफ एस जा रही है ऐसे, तो ये ऐसे करके घूमेगी सब में। ठीक है, तो मैं लगाना शुरू करता हूँ यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा -90/s प्लस 10 I of s, उसके बाद -13.5, 1.5s, 1.5s I of s, और 5 के सेट क्या आ जाएगी, यही करंट जाएगी 5 I of s इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो आई ऑफ एस, आई ऑफ एस, आई ऑफ एस, तीन जगह से मैं कॉमन कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, ये तीनों जगह आ रहा, तो आई ऑफ एस अगर मैं कॉमन ले लूंगा क्या बचेगा नीचे अंदर, यहाँ से बचा 10, यहाँ से बचा 1.5s, और बचा वहां से 5। ये 90/s हो जाएगा उधर जाकर प्लस का, और ये भी 13.5 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक आ गई। अब देखो ये कितना हो जाएगा, आई ऑफ एस इज इक्वल टू 10 5 15 हो जाएगा, 15 प्लस 1.5s, और ये यहाँ पे एलसीएम ले लो, इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ये s,
90 प्लस 13.5 एस। ठीक है, इसका नीचे डिवाइड कर दो तो यहाँ से आई ऑफ एस कितना आ जाएगा, 90 प्लस 13.5 एस। आप कुछ नहीं बचा यहाँ पर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना बचा है यहाँ पे। ठीक है, 15 प्लस 1.5 एस। ठीक है, यहाँ पर आ गए बात। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए क्या करते हैं हम, नीचे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाके मैंने वीडियो बनाई हुई है पार्शियल फ्रैक्शन पर, वो देख सकते हैं। या तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने पढ़ाया था वहां पर भी पार्शियल फ्रैक्शन का काफी यूज हुआ है, सिग्नल एंड सिस्टम के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है, एस का कोएफिशिएंट बनाते हैं। यहाँ पे बाहर तो 1 है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ये 1.5 आ रहा है इसके साथ, तो 1.5 अंदर से कॉमन ले लेता हूँ मैं पहले। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ इसको लिखना, 90 प्लस 13.5 एस, अंदर से कॉमन ले लिया मैंने, क्या 1.5। ठीक है, एस का कोएफिशिएंट 1 चाहिए ना मुझे, तो यहाँ से कॉमन लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 15/1.5 कितना हो जाएगा, 15/1.5 कितना होता है, 15/1.5 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा 1.5 एस अपॉन 1.5 एस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 1.5 का ऊपर डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस हर एक टर्म को, जितना ज्यादा सिंपल बना सकते हो बनाओ उसको। इसको यहाँ पे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1.15 को 1.5 से ये हो जाएगा 10 प्लस 1.5 से 1.5 कट गया, सॉरी एस नहीं है यहाँ पे, एस कहाँ से आ गया, प्लस एस। ठीक है, ऊपर सोल्व कर दो इसके, कितना आ जाएगा ये, 1.5 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर 60, और यहाँ पे एस भी था, इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 9s। तो ये कितना आ गया, एस एस प्लस 10। अब देखो काफी आसान लग रहा है। ठीक है, अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे लिए बहुत आसान पड़ेगा। तो आई ऑफ एस किसके इक्वल आ गया हमारा, 60 प्लस 9 एस एस प्लस 10। तो मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट आता है अब। तो कैसे लिखते हैं यहाँ से, चलो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, 60 प्लस 9s एस एस अपॉन 10। तो नीचे दोनों लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म होते हैं तो a अपॉन एस, दूसरा वाला लीनियर है तो b अपॉन। ठीक है, जब नॉन लीनियर आएगा तब भी उसको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 60 प्लस 9s एस एस प्लस 10। यहाँ पे एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, ये हमें करना क्या, ए और बी की वैल्यू लानी है, और ए और बी की वैल्यू यहाँ पे ला के रख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब नीचे एलसीएम लिया, एस एस प्लस 10 हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी एस प्लस 10 से, और बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी एस से। ठीक है, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर करके सेम है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 60 प्लस 9 ऑफ एस इज इक्वल टू ए एस प्लस 10 बी ऑफ एस। ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है अब हमें। ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं, पहले एस बराबर 0 पुट कर दो। अगर एस बराबर 0 पुट कर दूंगा क्योंकि बी हट जाएगा। ठीक है, तो बी हट जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो व्हेन एस इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, 60 प्लस 9 इंटू 0, ये हो जाएगा ए 0 प्लस 10 और बी इंटू 0। तो कितना आ जाएगा, ये 60 इजिकल टू ए इंटू 10 बचेगा केवल, यानी ए कस टू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू 6 आ गई। ऐसे बी की निकाल लो, तो बी की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले टर्म को 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एस बराबर -10 लिख दूंगा। ठीक है, तो पुट व्हेन एस इजिकल टू -10, तो एस बराबर -10 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 प्लस 9 इंटू माइनस का 10, ये तो 0 ही हो जाएगा, -10 प्लस 10, और b इंटू
-10। तो ये कितना हो गया, 60 माइनस 90, ये 0 हो गया पूरा पार्ट। ये कितना बचा, माइनस का 10 बी, यानी माइनस का 10 बी जिकस टू माइनस का 30, यानी बी की जगह कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आ चुकी है। ए और बी की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा। यही मेरा क्या था, किसके बराबर था, 60s प्लस 9s एस एस प्लस 10, यानी आई ऑफ एस के बराबर। तो इस वाली वैल्यू को उठा के रख देता हूँ मैं ऊपर। तो मेरा आई ऑफ एस कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू ए की जगह आया 6, यानी 6/s, और बी की जगह आया 3, तो 3/s प्लस 10। ठीक है, ए और बी की वैल्यू ऐसी थी, 6/10 और 3/s प्लस 10। अब क्या करना, हमें तो आई ऑफ टी चाहिए था, क्योंकि करंट जो थी टाइम डोमेन में पहुंची थी। तो इसका बस लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले लो। लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ आई ऑफ एस क्या हो जाएगा, आई ऑफ टी हो जाएगा। 6 का क्या होगा, 6/s, यानी 1/s का क्या होता है, 1/s का होता है यूटी। ठीक है, देखो इनवर्स ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे। अब वो तो सब पढ़ाऊंगा नहीं है कि कैसा ये आता है। और ये कितना आ जाएगा, 1/s प्लस 10 का होता है ई की पावर माइनस 10t। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यू ऑफ टी। यू ऑफ टी दोनों जगह आ रहा तो कॉमन ले डालो इसको। तो ये कितना आया, 3 ई की पावर माइनस 10t। देखो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैं यूज वो बता दूं, फायदा क्या है। देखो यहाँ पे हमें टाइम वो क्या करना, हम जो करते थे टाइम डोमेन क्या करते थे, उसका जो टाइम कांस्टेंट होता था वो निकालना पड़ता था। देखो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो टाइम कांस्टेंट, ये टाइम कांस्टेंट यहाँ से आ जाएगा डायरेक्टली। अगर कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो टाइम डोमेन क्या होता था, ई की पावर माइनस टी अपॉन टो, यानी 1/टो की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ऐसा आता था ना वहाँ पे, टी अपॉन टो। तो यानी 1/टो की वैल्यू जो होगी टी के साथ वो होगी, यानी इसका टाइम, इस वाले सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 1/10 सेकेंड। फिलहाल नहीं पूछा है, ये कभी कभी पूछ लेता है इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है, फिलहाल याद रखना, हमसे करंट की इक्वेशन पूछी थी, ये आ गई। देखो कभी कभी क्या होता है, करंट की इक्वेशन ऐसे भी लिख सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं और लगा के लिख दे रहा हूँ, 6 प्लस 3 ई की पावर माइनस 10t। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यूटी का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बात वही है। ठीक है, चाहे ऐसे लिख दो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लाप्लास डोमेन की हेल्प से जो ये हमारा सर्किट है इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो टाइम तो माना इसमें ज़्यादा लगा, उसमें जो होता है, अगर इसको हम टाइम डोमेन से करते तो इतना टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट में हो जाता है उससे। ठीक है, इससे इससे सीखना जरूरी, इसलिए कभी कभी ऐसा सर्किट आएगा जिसमें जो आरएलसी सर्किट होगा वहां पे हम करंट और वोल्टेज की इक्वेशन नहीं निकाल सकते टाइम डोमेन में, तो वहां पे इसका यूज आता है। ठीक है, वहां पे हम लाप्लास लाते हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी बेसिक सीखना जरूरी है, इसलिए निकाल के दिखाया। अगर इसको टाइम डोमेन से निकाल के देखोगे तो वही आंसर आएगा जो हम सीख का है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैंने हर एक स्टेप को काफी ओपन करके दिखाया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।